अगर तुम्हें एआई इंजीनियर बनना है और ये नहीं चाहते कि कल तुम्हारे रिज्यूमे हर जगह रिजेक्ट हो, तो प्लीज वो बेसिक चैट जीपीटी क्लोन, पीडीएफ चैटबॉट या एआई असिस्टेंट जैसे प्रोजेक्ट अपनी रेज्यूमे में मत डालना। ये ऑलमोस्ट हर दूसरे कैंडिडेट के रेज्यूमे में होता है और रिक्रूटर ऐसे रेज्यूमे को इंस्टेंटली रिजेक्ट कर देते हैं। मैं 11 साल से आईटी इंडस्ट्री में काम कर रहा हूँ, मैंने पर्सनली रिजेक्टेड मैनी सच रेज्यूमेस, क्योंकि एक स्ट्रॉन्ग एआई प्रोजेक्ट सिर्फ ये नहीं दिखाता कि तुम एलएलएम एपीआई कॉल कर सकते हो, वो दिखाता है कि तुम इवैल्यूएशन, रैग, लेटेंसी, कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन और प्रोडक्शन लेवल एआई सिस्टम समझते हो, और यही चीज तुम्हें शॉर्टलिस्ट करवाती है। इस वीडियो में तुम्हें मैं 5 एआई इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स बताऊंगा जो 2026 की सबसे वैल्यूएबल स्किल टारगेट करते हैं, और एंड में अपने एक्सपीरियंस से वो टिप्स दूंगा जो तुम्हारे महीनों बचा सकती है। तो चलो शुरू करते हैं। प्रोजेक्ट डिस्कस करने से पहले एक इंपॉर्टेंट बात समझना बहुत जरूरी। तुमने कौन सा प्रोजेक्ट बनाया उससे कई ज्यादा मैटर करता है कि तुमने क्या डिसीजंस लिए, क्या ट्रेड ऑफ समझे, कहाँ इश्यूज आई और उन्हें फिक्स कैसे किया। मैंने रैग बनाया, ये तो ट्यूटोरियल फॉलो करके कोई भी लिख सकता है, पर मैंने रैग बनाया और रिट्रीवल एक्यूरेसी 61% से 85% तक ले गया। ये तभी लिखा जाता है जब तुमने चीजें ट्राई की हो, तोड़ी हो, फिक्स किया हो, और जब इंटरव्यू में पूछा जाएगा ये कैसे किया, पहले क्या गलत था, अगर तुमने खुद नहीं किया होगा तो वहीं फंस जाओगे। तो हर प्रोजेक्ट के साथ मैं तुम्हें ये भी बताऊंगा कि उसमें ध्यान कहाँ देना है, कौन सी चीज तोड़ के उसको बेटर करने की कोशिश करनी है। ओके, तो शुरू करते हैं प्रोजेक्ट नंबर 1 के साथ, जो है टेक्स्ट टू सीक्वल विथ ए क्लैरिफिकेशन इंजन। मान लो एक कंपनी का डेटाबेस है, उसमें कस्टमर्स, ऑर्डर, पेमेंट्स का बहुत सारा डेटा है। अब उस डेटा को निकालने के लिए सीक्वल क्वेरी लिखनी पड़ती है। इस प्रोजेक्ट में तुम वो लेयर बनाओगे जब कोई भी सिंपल इंग्लिश में पूछ सके, जैसे हाउ मेनी न्यू कस्टमर साइंड अप लास्ट मंथ, और सिस्टम खुद से क्वेरी बना के आंसर निकाल दे। ये तो ठीक है, लेकिन असली प्रॉब्लम तब आती है जब सवाल एम्बिगियस हो जाता है, जैसे शो मी लास्ट मंथ्स बेस्ट कस्टमर। अब बेस्ट कस्टमर का मतलब क्या, जिसने सबसे ज्यादा ऑर्डर किया, या जिसने सबसे ज्यादा पैसे खर्च किए, या फिर जो बार बार वापस आया। तीनों का आंसर अलग होगा, और यही वो जगह है जहां ज्यादातर प्रोजेक्ट्स फेल होते हैं। सिस्टम सीधा कोई एक सीक्वल बना देता है और कॉन्फिडेंटली आंसर गलत दे देता है। रियल कंपनीज क्या करती है, सिस्टम पहले डिटेक्ट करता है कि क्या सवाल अधूरा है, फिर वापस पूछता है रेवेन्यू के हिसाब से या ऑर्डर्स के हिसाब से। जब यूजर आंसर देता है तब जाके क्वेरी बनती है, और यही फर्क है प्रोडक्शन एआई में और ट्यूटोरियल एआई में। अब इसके लिए आपको सीखना क्या पड़ेगा। नंबर 1, बेसिक सीक्वल। अगर नहीं आता तो एक हफ्ते में आ जाएगा, और वैसे भी ये हर टेक जॉब में काम आएगा। उसके बाद सीखना है प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग, स्ट्रक्चर्ड आउटपुट एंड डेटाबेस स्कीमा। यहाँ आपको ध्यान देना है और रिकॉर्ड करना है कि क्लैरिफिकेशन इंजन के साथ और उसके बिना सिस्टम कितनी क्वेरी सही बनाता है। यहाँ पे स्टैक यूज होगा पाइथन, पोस्टग्रेसक्यूएल, पाइडेंटिक और जेमिनाई, ओपनएआई या ग्रोक का फ्री टियर। प्रोजेक्ट का कॉस्ट 0 रहेगा। प्रोजेक्ट नंबर 2 है ऑफलाइन एआई असिस्टेंट विद मॉडल बेंचमार्क। ज्यादातर एआई प्रोजेक्ट इंटरनेट पे किसी कंपनी के सर्वर को कॉल करते हैं, जैसे ओपनएआई, जेमिनाई या एंथ्रोपिक। डेटा बाहर जाता है, पर हेल्थ केयर, बैंकिंग, लीगल जैसे इंडस्ट्री का डेटा बाहर नहीं जा सकता। तो कंपनीज को ऐसे इंजीनियर चाहिए जो मॉडल्स को लोकली चला सके, और ज्यादातर फ्रेशर के पास ये स्किल होती ही नहीं। तो ओलामा इंस्टॉल करो, एक मॉडल पुल करो और उसके ऊपर कुछ यूजफुल बनाओ, जैसे एक एआई असिस्टेंट जिसमें अपने सेमेस्टर के नोट्स डाल के रिवीजन के क्वेश्चंस पूछ सको। अब इस प्रोजेक्ट का सबसे वैल्यूएबल पार्ट, 3 अलग मॉडल उठाओ और तीनों को अपने ही लैपटॉप पे चला के कंपेयर करो। कौन कितनी रैम लेता है, कौन कितना फास्ट है, और सेम 30-40 सवाल पे किसका आंसर बेटर है। एक कंपैरिजन टेबल बना के रीडमी में डाल दो, क्योंकि कौन सा मॉडल यूज करे ये हर एआई टीम का सबसे इंपॉर्टेंट डिसीजन होता है। अगर तुम वो डेटा देख के ले सकते हो, लिंक्डइन पे क्या ट्रेंड कर रहा है उसके हिसाब से नहीं, तो तुम एक इंजीनियर की तरह सोच रहे हो, और रिक्रूटर के लिए वही सबसे स्ट्रॉन्ग सिग्नल है। इसमें सीखना क्या है, मॉडल चलाना तो ओलामा कर देता है, असली काम है उससे स्ट्रक्चर्ड आउटपुट निकलवाना, जेसन स्कीमा एनफोर्स करना, पाइडेंटिक से वैलिडेट करना, और गलत आउटपुट हो तो रिट्राई करना। ये पैटर्न हर प्रोडक्शन सिस्टम में होता है, लेकिन पोर्टफोलियो प्रोजेक्ट्स में कभी नहीं दिखता। स्टैक इसमें होगा ओलामा, ओपन सोर्स मॉडल्स, पाइथन एंड पाइडेंटिक। इसमें भी कॉस्ट होगा 0। प्रोजेक्ट नंबर 3 है एमसीपी सर्वर, और मेरे हिसाब से लिस्ट का सबसे अंडररेटेड प्रोजेक्ट है। चैट जीपीटी, क्लॉड, जेमिनाई ये सब अब इंटरनेट सर्च कर लेते हैं, लेकिन ये सर्च पब्लिक वेब पेजेस तक लिमिटेड है। वो तुम्हारा गिटहब या तुम्हारा नोशन या किसी भी ऐसे सिस्टम के अंदर नहीं जा सकते जिसमें लॉगिन लगता है। फॉर एग्जाम्पल, मान लो तुम्हारे गिटहब अकाउंट में 15 रेपोज है, और तुम ये पूछना चाहते हो कि मेरे 15 रेपोज में कितने इश्यूज अभी भी ओपन है। सिंपल सर्च से ये नहीं होगा, पर अगर तुम गिटहब का एक एमसीपी सर्वर बना दो तो एआई तुम्हारे अकाउंट से डिटेल्स निकाल लेगा, और आगे चल के कोई इश्यू क्रिएट करना है, लेबल लगाना है, तो वो सब कर सकता है। एमसीपी सर्वर वही कनेक्शन है। तुम एक छोटा सर्वर बनाते हो जो एआई को टूल्स देता है। ये रहा इश्यूज निकालने का टूल, ये रहा इश्यूज बनाने का टूल। अब एआई खुद डिसाइड करता है कि कब कौन सा यूज करना। अब एक इंपॉर्टेंट बात, ज्यादातर लोग सिर्फ एमसीपी सर्वर यूज करते हैं,
बनाते बहुत कम लोग। जब तुम खुद बनाते हो तो तुम रिक्रूटर को ये दिखाते हो कि तुम सिर्फ एआई का ऊपर वाला लेयर नहीं, नीचे वाला इंफ्रास्ट्रक्चर भी समझते हो। एआई इंजीनियर के इंटरव्यू में एमसीक्यू पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और ये प्रोजेक्ट तुम्हें आंसर करने में हेल्प करेगा। इसमें क्या सीखना है? एमसीपी एसडीके, एपीआई इंटीग्रेशन एंड टूल डिजाइन। और ध्यान रहे, शुरू सिर्फ रीड ओनली से करो। जो टूल्स कुछ बदल सकते हैं, कुछ डिलीट कर सकते हैं, उन्हें हमेशा कंफर्मेशन पे रखो। यहाँ तुम कुछ ये इंप्रूवमेंट कर सकते हो। 50 सवाल पूछो और ये 3 चीजें काउंट करो। कितनी बार एआई ने सही टूल उठाया, कितनी बार गलत टूल उठाया और कितनी बार खुद फेल हुआ। गलत टूल उठाया तो मतलब तुम्हारा डिस्क्रिप्शन क्लियर नहीं, और टूल फेल हुआ मतलब एरर हैंडलिंग कमजोर है। यहाँ स्टेक में यूज होगा पाइथन एमसीपी एसडीके, गिटहब एपीआई और कॉस्ट यहाँ भी 0 रहेगा। प्रोजेक्ट नंबर 4, रैग विथ इवैल हार्नेस। मुझे पता है कि ये प्रोजेक्ट सबसे ज्यादा लोग बनाते हो, लेकिन फिर भी मैं कह रहा हूँ तुम भी बनाओ, क्योंकि तुम्हारा रैग अलग होगा। एक कंपनी के पास 10,000 डॉक्यूमेंट्स है, एचआर पॉलिसीज, क्लाइंट कॉन्ट्रैक्ट्स, 5 साल के रिपोर्ट्स। अब कोई पूछता है कि पेरेंटल लीव पॉलिसी क्या है। अब एआई को वो 10,000 डॉक्यूमेंट एक साथ नहीं दिए जा सकते, तो सिस्टम पहले उन 10,000 डॉक्यूमेंट से 3 या 4 डॉक्यूमेंट ढूंढता है जो सवाल से रिलेटेड है, और सिर्फ वो एआई को भेजता है। यही रैग है। जवाब बनाना एआई का काम है और सही हिस्सा ढूंढना तुम्हारा काम। अब तुम्हारे पास कोई कंपनी डॉक्यूमेंट्स नहीं है तो तुम कोई भी ओपन सोर्स प्रोजेक्ट की डॉक्यूमेंटेशन उठा सकते हो। अब इंपॉर्टेंट बात, अगर सिस्टम गलत हिस्सा उठाता है तो जवाब भी गलत होगा, पर वो कॉन्फिडेंट लगेगा और देख के पता ही नहीं चलेगा कि गलत डेटा गया था। इसलिए लोग प्रोजेक्ट तो बना लेते हैं, लेकिन जब इंटरव्यू में पूछा जाता है कि एक्यूरेसी क्या थी तो उनके पास कोई जवाब नहीं होता। इस प्रोजेक्ट को इम्प्रूव करने के लिए 3 चीजें करो। पहला, 50 सवाल लिखो और खुद ढूंढ के लिखो कि इनका आंसर क्या है। ये तुम्हारा आंसर की है। दूसरा, ये 4 तरीके ट्राई करो: सिंपल चंकिंग, सेमेंटिक चंकिंग, हाइब्रिड सर्च एंड री रैंकिंग। और हर तरीके से वही 50 सवाल पूछो और देखो कि किससे आंसर बेटर आता है। और तीसरा, गिटहब एक्शन में डाल दो, मतलब इसे ऑटोमेट कर दो कि एक्यूरेसी गिरी तो बिल्ड फेल हो जाए। प्रोडक्शन टीम ऐसे ही काम करती है और ये फ्री है। इसमें सीखना क्या होगा? एम्बेडिंग्स, वेक्टर डेटाबेस, चंकिंग स्ट्रेटेजीज एंड इवैल्यूएशन। अब तुम ये नहीं बोलोगे कि मैंने चैटबॉट बनाया, तुम बोलोगे मैंने 4 स्ट्रेटेजीज कंपेयर की, एक्यूरेसी 61% से 85% तक ले गया। ये रहा डेटा। इसमें स्टेक होगा पाइथन, क्रोमा या पीजी वेक्टर एंड गिटहब एक्शंस। कॉस्ट इसमें 0 से 500 रुपए तक हो सकता है। और प्रोजेक्ट नंबर 5 है एजेंटिक कोड रिव्यूअर, और ये इस लिस्ट का सबसे एडवांस प्रोजेक्ट है। कॉलेज में तुम कोड लिख के सीधा मर्ज कर देते हो, लेकिन कंपनी में ऐसा नहीं होता। वहां तुम्हारा हर चेंज पहले एक सीनियर इंजीनियर रिव्यू करता है। इस प्रोजेक्ट में तुम एक एआई रिव्यूअर बनाओगे। वो देखता है कि तुमने कोड में क्या बदला और एक स्ट्रक्चर्ड रिव्यू देता है। सिक्योरिटी इश्यूज कहाँ हैं, एरर हैंडलिंग कहाँ छूट गया, टेस्ट कहाँ नहीं लिखा, सब कुछ लाइन नंबर के साथ। ये मल्टी स्टेप काम है। पहले चेंज समझो, फिर सिक्योरिटी, फिर एरर हैंडलिंग, फिर फाइनल रिव्यू। अब इसका सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, तुम इसे रियल बग्स पे टेस्ट कर सकते हो। किसी बड़े ओपन सोर्स प्रोजेक्ट की हिस्ट्री उठाओ, उसमें ऐसे कमिट्स मिलेंगे जहां एक बग आया था और कुछ हफ्ते बाद फिक्स हुआ, मतलब तुम्हें पहले से पता है कि बग क्या है और कहाँ है। अपना रिव्यूअर उस पुराने कोड पे चलाओ और देखो कि क्या वो बग पकड़ता है। यहाँ तुम्हें 2 चीजें काउंट करना है। पहला, कितने एक्चुअल बग्स पकड़े, और दूसरा, कितनी बार उन चीजों पे शोर मचाए जो गलत थी ही नहीं। और दूसरा ज्यादा इंपॉर्टेंट, जो रिव्यूअर हर लाइन पे बोलता है कि ये गलत हो सकता है, लोग उसे इग्नोर करते हैं। दूसरी चीज जो इसे एडवांस बनाती है वो है फेलियर हैंडलिंग। कोई स्टेप फेल हो गया या कोड इतना बड़ा था कि एआई एक बार में पढ़ नहीं पाया, तो ज्यादातर प्रोजेक्ट यहाँ पे क्रैश कर जाते हैं या उससे भी बुरा अधूरा आंसर देते हैं। फेल होने पे तुम्हें रिट्राई करना है, और कोड बड़ा है तो उसे सही से डिवाइड करके टुकड़ों में रिव्यू करना है। इंटरव्यू में मैंने एजेंट बनाए बोलने वाले बहुत लोग होते हैं, लेकिन एजेंट फेल होता है तो उसे हैंडल कैसे करना है ये बताने वाले बहुत कम। इसमें स्टेक होगा पाइथन, कोई ऑर्केस्ट्रेशन लाइब्रेरी एंड गिटहब एपीआई। इसका कॉस्ट 1000 रुपए तक हो सकता है, क्योंकि फ्री टियर मॉडल यूसेज काफी नहीं हो। तो ये थे 5 प्रोजेक्ट्स, लेकिन ध्यान रहे कि आपको 5 नहीं बनाना। मैं रेकमेंड करूंगा कि आप 2 से 3 प्रोजेक्ट अच्छे से बनाओ विथ डीप अंडरस्टैंडिंग, नंबर्स के साथ डिप्लॉयड एंड डॉक्यूमेंटेड। अगर आप बिगिनर हो तो प्रोजेक्ट 1 एंड प्रोजेक्ट 2 बनाओ। थोड़ा एक्सपीरियंस है तो प्रोजेक्ट 3 एंड 4 पे ध्यान दो, और प्लेसमेंट के लिए स्टैंड आउट करना है तो प्रोजेक्ट 4 एंड प्रोजेक्ट 5। ध्यान रखना, 2 अच्छे प्रोजेक्ट 5 सिंपल प्रोजेक्ट से बहुत बेटर है। और अब सबसे इंपॉर्टेंट बात, जो अगर तुम समझ गए तो तुम्हारा काफी टाइम बच जाएगा और तुम्हारी रेज्यूमे भी इग्नोर नहीं होगी। सिर्फ प्रोजेक्ट बना लेना काफी नहीं है, ये सिर्फ आधा काम है। उतना ही इंपॉर्टेंट है उसे सही से प्रेजेंट करना। एंड ऑनेस्टली, अनफेयर एडवांटेज प्रोजेक्ट से नहीं आता, वो आता है जब तुम उस प्रोजेक्ट के नंबर्स, डिसीजंस और फेलियर्स क्लियरली एक्सप्लेन कर सको।
जब एक रिक्रूटर तुम्हारा प्रोजेक्ट देखता है तो वो 3 सवाल पूछता है। पहला, क्या इसने प्रोजेक्ट खुद से बनाया है या ट्यूटोरियल फॉलो किया। ये गिट कमिट हिस्ट्री से पता चल जाता है। सिर्फ एक ब्रांच है, क्लीन कमिट है, कोई हिस्ट्री नहीं है, कोई इश्यूज नहीं है, तो क्लियरली कॉपी किया है। तो रोज थोड़ा थोड़ा कमिट करो और अपनी गलतियां भी कमिट में रहने दो। दूसरा, क्या इसको आर्किटेक्चर समझ आता है। सिर्फ ये लिख देना कि जीपीटी यूज किया है काफी नहीं। क्यों वो चंकिंग स्ट्रेटेजी यूज की, क्यों वेक्टर स्टोर यूज किया, तुमने डिसीजन क्या लिए और कैसे, ये भी लिखा होना चाहिए। और तीसरा, डॉक्यूमेंटेशन किया है या नहीं। अगर तुम्हें इग्नोर नहीं होना तो हर रीडमी में ये 4 चीजें डालो। पहला, तुमने क्या बनाया है। दूसरा, उसका आर्किटेक्चर डायग्राम। तीसरा, एक रिजल्ट सेक्शन एक्चुअल नंबर्स के साथ, यहाँ लिखो तुमने क्या मेजर किया है, क्या इंप्रूव किया है। और चौथा, एक डिसीजन फाइल जहां तुमने टेक्निकल चॉइसेस का रीजन लिखा हो। वो आखिरी फाइल, उससे रिक्रूटर को दिखता है कि तुम ट्रेड ऑफ सोच सकते हो, और वही सीनियर थिंकिंग। आई होप यू लाइक द वीडियो। मुझे कमेंट करके बताओ कि तुम कौन सा प्रोजेक्ट बनाओगे। कोई भी डाउट हो पूछ सकते हो। आई विल ट्राई माय बेस्ट टू आंसर। इस चैनल पे मैं ऐसे ही वीडियो बनाता हूँ जो एक्चुअली काम करती है। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कर लेना ताकि अगली वाली वीडियो मिस ना हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। सी यू इन द नेक्स्ट वन।